तो जब मैं बहुत हाँ जी, जब मैं बहुत अलग अलग टाइप के पिरामिड वहां पे देखे थे, तो आप मुझे उसमें से आप एक एक चीज यहाँ पे बता सकते हो कि आपका कौन सा पिरामिड था जिसके अंदर यू आर फाइंडिंग द बायोमास पिरामिड वाज इन्वर्टेड। हैंड रेस करो और बताओ कि कौन सा पिरामिड आपका होता है जिसमें अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास आपका इन्वर्टेड होता है। बताइए जानवी। से एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ बायोमास, वो इन्वर्टेड होता है। और इसका रीजन क्या होता है? तो उसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, देन जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उससे मतलब प्रोड्यूसर से ज्यादा नंबर में होते हैं, एंड देन जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर से ज्यादा होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? आप कह रहे हो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पे कम होता है, ऐसा कह रहे हो आप? पक्का? प्राइमरी कंज्यूमर हाँ, तो मुझे बताओ कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो आपका यहाँ पे होता है उसका नंबर कैसा होता है, ज्यादा होता है कम होता है, थोड़ा बताओ। से ज्यादा होता है, प्रोड्यूसर से ज्यादा होता है। अब मुझे बताओ कि प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर कैसा होता है, ज्यादा होता है कम होता है? से कम होता है। कम होता है। अच्छा, रुक जाओ 2 मिनट। अच्छा, पंकज सर हमारे साथ, मे बी ही वांट्स टू शेयर समथिंग। हाँ जी पंकज सर। हेलो जी सर। जी सर, या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? मैं सुना नहीं सर। क्या? मैं कह रहा था, जी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं क्या, इसलिए मैंने लाइक पॉज किया है। नो 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 सर। ठीक है, ठीक जस्ट है। मैं लिंक चेक कर रहा था ना, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर आपके जो यहाँ पे होते हैं उनका नंबर कम नहीं होता। कोई एक्सप्लेन करेगा पिरामिड ऑफ बाहामास मेरा इन्वर्टेड क्यों होता है? नंबर तो उनका काफी ज्यादा होता है, बट यू विल फाइंड उसके अंदर। हाँ जी, तो फिर बताओ। सर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, वो होते तो ज्यादा नंबर में, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इसलिए उनका बायोमास सबसे कम होता है। राइट, बिल्कुल सही। इनका नंबर तो आपको यहाँ पे ज्यादा रहेगा, बट नंबर ज्यादा होने से मतलब कोई बात नहीं बन रही यहाँ पे, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द बायोमास। और जब हम यहाँ पे बायोमास हमारा कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल फाइंड कि इवन नंबर ज्यादा है लेकिन उसका बायोमास वहाँ पे कम हो जाएगा। And because of that, you will have a less biomass over there, and then you will find you will have a primary consumer आपके यहाँ पे ज्यादा होंगे, आपके secondary consumer उससे ज्यादा होंगे, so उनका biomass यहाँ पे बढ़ेगा। So biomass is going to just keep on increasing, so इसलिए it will be my inverted pyramid। ठीक है। हाँ जी शिवा, हो गया फाइनली ज्वाइन क्लास? जी बहुत सर। बढ़िया। काजल आपका भी हो गया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनामिका, आर्या, गुड इवनिंग। राइट, चलो, in the class, okay, so that is something you have to know, so it is going to be inverted because आपका यहाँ पे बायोमास आपका यहाँ पे कम होता है। अच्छा, मुझे बताओ कौन सा पिरामिड आपका होता है जो स्पिंडल शेप्ड होता है? कौन सा आपका पिरामिड होगा जो आपका स्पिंडल शेप्ड होगा? बताइए बताइए जसनूर, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग महेश, गुड इवनिंग। बोलिए जसनूर, कौन सा पिरामिड आपका स्पिंडल शेप्ड होता है? जसनूर इज नो लॉन्गर देयर इन द क्लास। बताइए दीक्षा कुमारी, कौन सा पिरामिड आपका होता है स्पिंडल सर शेप्ड? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। बस इतना ही? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सही से बताओ। पिरामिड ऑफ नंबर होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, कौन सा होता है पिरामिड? पिरामिड ऑफ नंबर। राइट, पिरामिड ऑफ नंबर आपका जो रहेगा दैट विल बी योर स्पिंडल शेप। अब एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं ताकि हम फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सके। सो लेट मी जस्ट शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा रिवीजन हमारा यहाँ पे कर लेंगे ताकि सबको पता चल जाए कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। सो हमने देखे थे हमारे यहाँ पे कुछ पिरामिड, वी हैव सीन सम पिरामिड्स ओवर हियर। वी नो हमारा बेसिक पिरामिड जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर सबसे नीचे आएगा, देन यू विल हैव अ प्राइमरी कंज्यूमर, देन यू विल हैव अ सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन यू विल हैव द टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये आपको यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। सो बेस पिरामिड आपका आपको मालूम है यहाँ पे। अब पिरामिड आपके होते हैं इकोलॉजी के अंदर 3 टाइप्स के।
आपके पास होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड यहाँ पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये 3 टाइप के, हाँ जी, आपको ये देखने के लिए आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। दीज आर 3 ऑफ पिरामिड विल टॉक अबाउट। अब मुझे इनमें से आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा पिरामिड होता है जो हमेशा अपराइट ही होता है। पिरामिड वैसे ही बोल दो, अनम्यूट करके वैसे ही बोल दो, इनमें से कौन सा पिरामिड आपको होता है जो हमेशा अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास। राइट। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो आपका यहाँ पे रहेगा वो हमेशा आपका यहाँ पे अपराइट ही रहेगा, ये कभी आपके यहाँ पे चेंज नहीं होगा। हाँ जी प्रखर, गुड इवनिंग। ठीक है, ये आपका चेंज नहीं होता। बाकी पिरामिड ऑफ नंबर या पिरामिड ऑफ बायोमास जो आपका होता है वो आपका यहाँ पे चेंज हो सकता है। हमने कुछ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर, हमने यहाँ पे कुछ चीजें हमारे यहाँ पे देखी थी। सो वी हैव डिस्कस की पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड के अंदर यू विल हैव, ये आपका नंबर कैसे आपका रिड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर। तो सिंपल सी बात है बेटा, प्रोड्यूसर का नंबर तो आपका ज्यादा ही होगा, प्लांट्स ग्रीनरी जो भी आपकी होती है उसका नंबर ज्यादा ही होगा। प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर आपका यहाँ पे रहेगा कम, सो प्राइमरी कंज्यूमर विल हैव स्लाइटली लेस नंबर, राइट। एंड देन यू हैव अ सेकेंडरी कंज्यूमर ओवर देयर जिनका नंबर उससे भी ज्यादा कम होगा, एंड टर्शियरी कंज्यूमर का नंबर और भी कम हो जाता है। सो पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा, अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करो, ग्रासलैंड की अगर आप बात करते हो स्पेसिफिकली, देन आपका रहेगा ये अपराइट, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट। सबके लिए रिवीजन करा रहे हैं हम यहाँ पे, प्लीज पहले ये बात याद रखते हैं ना। Wait a minute. ऑलराइट, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है, दिस वन थिंग यू हैव टू नो, राइट, कि आपका पिरामिड ऑफ नंबर जो आपको होता है ये आपका यहाँ पे अपराइट रहेगा हमेशा। हाँ जी अक्षय कुमार, गुड इवनिंग। अब जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे पिरामिड ऑफ नंबर की, आप यहाँ पे एग्जांपल आप यहाँ पे अपना देख सकते हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी द एग्जांपल कैसे आपका नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पिरामिड ऑफ नंबर जनरली अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हो, इवन अगर आप बात करते हो एक्वेटिक की, इवन अगर आप बात करते हो एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तब भी आपका पिरामिड आपका यहाँ पे रहेगा अपराइट। तो ये बात याद रखना कि पिरामिड ऑफ नंबर आपका अपराइट होगा, चाहे आप एक्वेटिक की बात करो इकोसिस्टम की, या आप बात कर रहे हो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट ओवर देयर। ये आपका यहाँ पे अपराइट, राइट। सो दिस व्हाट वी हैव सीन। अब कभी कभी आपको पिरामिड ऑफ नंबर आपको इन्वर्टेड भी मिल सकता है, स्पिंडल शेप भी मिल सकता है, जो हमने डिस्कस किया भी था। सो लेट्स हैव अ लुक। ग्रासलैंड का तो हमें पता चल गया, ग्रासलैंड की कहानी यहाँ पे आपकी कैसी है, वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। पॉन्ड इकोसिस्टम में भी याद रखना आपका अपराइट ही होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपके यहाँ पे कम होते जाएंगे जब आप नीचे से आप ऊपर जाओगे। तो सो यहाँ पे भी आपका ये अपराइट ही होने वाला है। पैरासाइटिक फूड चेन के अंदर यू विल गेट टू सी दैट द पिरामिड ऑफ नंबर इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड। तो यहाँ पे आपका हो जाता है इन्वर्टेड, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यू विल हैव अ सिंगल प्रोड्यूसर, उसके ऊपर कई सारे बर्ड्स आपके यहाँ पे बैठ रहे होंगे, और उन बर्ड्स के ऊपर आके बैठ रहे होंगे आपके कई सारे एक्टोपैरासाइट्स, मेनी एक्टोपैरासाइट्स मस्ट बी कमिंग एंड सिटिंग ओवर देयर, एंड देन उन एक्टोपैरासाइट के अंदर आपको मिलेंगे कई सारे हाइपर पैरासाइट। सो दैट इज व्हाई पैरासिटिक फूड चेन आपका जहाँ पे होगा वो आपका यहाँ पे होगा इन्वर्टेड, ठीक है। सो दैट इज एक्सेप्शन, राइट। एंड देन यू हैव एक्सेप्शन ऑफ माय स्पिंडल शेप पिरामिड। अगर हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो ये आपका हो जाता है आपका यहाँ पे स्पिंडल शेप। एक ट्री है, उस ट्री के ऊपर आपके कई सारे आके बैठे हैं आपके यहाँ पे बर्ड्स, यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स स्पेंडिंग टाइम ऑन द ट्री, और उसके ऊपर फीड कर रहे हैं कई सारे कार्निवरस बर्ड्स, लेकिन उनका नंबर कम है, ओके। तो बीच में आपका जो बड़ा जो आपको यहाँ पे बल्जिंग एरिया आपको दिखा है, दीज आर माय प्राइमरी कंज्यूमर, सो दीज आर माय प्राइमरी कंज्यूमर। और इन प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर जो फीड करने वाले जो मेरे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, उनका नंबर कम रहता है, उनका नंबर आपका यहाँ पे हमेशा कम रहेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका जो इकोलॉजिकल आपका ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो आपके 3 से 4 जितने ही होते हैं, यू हैव 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल ही आपको मिलते हैं वहां पे। इसका रीजन क्या होता है, व्हाई वी हैव सच ए लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, हमेशा ज्यादा क्यों नहीं जाता ये, बताइए मोनिका। सर बिकॉज ये थर्मोडाइनमिक्स के सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं, जो एनर्जी लॉस होगा ना वो 10% ही होगा,
तो जैसे कि अगर हम प्रोड्यूसर में अगर बाई चांस हम लेके चलते 1000 थी एनर्जी, तो जब वो हार्बोरस में पहुंचेंगे तब वहां पे वो 100% बच जाएगी, एंड जब वो कार्निवोर में पहुंचेंगे तब वो 10% ही बच जाएगी। तो उससे ऊपर तो फिर वो 1 हो जाएगी, तो फिर उसके आगे तो जा ही नहीं सकते ना, इसलिए। राइट, क्योंकि एनर्जी फ्लो आपका यहाँ पे काफी कम रहेगा, ओनली 10% लॉस नहीं, 10% आपका ट्रांसफर किया जा रहा है। सिर्फ आपका 10% आपका ट्रांसफर होता है आपके ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवरऑल, इसलिए आपका ट्रॉपिक लेवल आपके ज्यादा लंबे नहीं होते। यू डोंट हैव अ वेरी इलोंगेटेड फूड चेन। 3 से 4 आपको ट्रॉपिक लेवल आपको वहाँ पे देखने के आपको मिल जाएंगे। राइट, तो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, वी हैव सीन दिस थिंग। राइट, ये हम यहाँ पे समझ चुके हैं। बायोमास की बात करते हैं। अब पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर आप बात करोगे, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर अपराइट पिरामिड। पिरामिड ऑफ बायोमास जो आपका यहाँ पे था, ये भी आपका यहाँ पे अपराइट पिरामिड आपके यहाँ पे हो जाएगा। यू हैव 1000 kg, 100 kg, 10 kg एंड 1 kg। सो दिस गोइंग टू बी अपराइट पिरामिड। अगर मैं बात करता हूँ पिरामिड ऑफ बायोमास की, बट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल में याद रखना, टेरेस्ट्रियल में आपका वो अपराइट ही होगा। राइट, इट इज गोइंग टू बी अपराइट ऑल द टाइम। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं सेम पिरामिड ऑफ बायोमास की इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, देन आपकी कहानी यहाँ पे बदल जाती है। आपके प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आपके होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। अब फाइटोप्लैंक्टन्स जब मेरे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, इवन दो इनका नंबर ज्यादा होगा, इनका बायोमास कम रहता है, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक, इनका बायोमास यहाँ पे कम रहेगा, एंड जो प्राइमरी कंज्यूमर जो इनके ऊपर फीड करेंगे उनका बायोमास ज्यादा होगा। तो याद रखना, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास is going to be inverted. ठीक है, so that is something you have to do. पिरामिड ऑफ नंबर हमने यहाँ पे देखा, so these are few things we have discussed, और ये होगा मेरे यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड। राइट, फिर हमने कुछ रिवीजन किया था, हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी अबाउट द बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर को लेके। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 27। डैश इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। Dash is the rate of organic matter produced by the production of organic matter by the consumer. So raise your hand to answer this. अगर मेरा कंज्यूमर मेरा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आंसर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आप सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कह रहे हो, और आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही। याद रखना, जब भी ऑर्गेनिक मैटर आपका बन रहा है कंज्यूमर के अंदर, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये यहाँ पे कई सारे आपके स्टेटमेंट आपके यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। एंड इट हैज अ कंपोनेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में से, इसमें से भी आपका एक यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट डाल के रखे हुए हैं। सो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड टेल मी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं ताकि आपका इकोलॉजी का ऊपर आपका ग्रिप बने टॉपिक के ऊपर। सो वी आर डूइंग सम क्वेश्चन सॉल्विंग ओवर हियर। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियरली दिख रहा है ना, क्वेश्चन देखने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं आ रही, ठीक है। राइट, निकाले हैंड रेज कर दिया। बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी करिए, सिंपल सवाल है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। क्या लग रहा है तवनप्रीत आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। मोनिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन एंड डी। जानवी? डी ऑप्शन से। ठीक है, चलिए आप लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे सही है, तो चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे। A lion eating a deer and a sparrow feeding on a grain are ecologically similar in being a consumer. A lion eating a deer and a sparrow feeding on a grain are ecologically similar in being a consumer. ये बात आपके यहाँ पे सही है, ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, Predator starfish Pisaster helps in maintaining the species diversity in some invertebrates. ये बात भी आपकी सही। अगर आपको याद हो तो पिसास्टर वाला एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो हमने किया था, उस इंटरटाइडल एरिया के अंदर आपको अपनी स्टारफिश के साथ साथ 10 और आपको वहां पे स्पीशीज मिलती थी। जैसे ही आपने उन्हें वहां से निकाला, मतलब कई सारी इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज आपको मिलती थी, जैसे ही आपने स्टारफिश को निकाला, अराउंड 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स गॉट एक्सटिंक्ट।
आई होप आपको ये कहानी याद होगी, हमने कहानी पढ़ी थी हमारे पिछले चैप्टर के अंदर, ठीक है। देन predator ultimately lead to extinction of a prey species, that is going to be a false statement, ऐसा नहीं होता। predator की वजह से prey species extinct नहीं होती। production of chemicals such as nicotine and styricin by the plant are metabolic disorders, ये बात भी आपके यहाँ पे false है, ये बात भी आपके यहाँ पे false है। this is false because they are not metabolic disorders, they are basically some component which actually help the plant to protect itself from other herbivores। तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत है, सो यस ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जितनी लाइट आपकी आ रही होती है उसमें से कितना आपका होता है PAR। सो वॉट एवर द लाइट इज फॉलिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ, जो भी आपका सोलर रेडिएशन आपका प्लैनेट अर्थ पे आ रहा है उसमें से कितना होता है इसके अंदर आपका यहाँ पे PAR, हाउ मच गड़ भी, बताइए जानवी। ऑप्शन बी सर। बी कह रहे हो आप यहाँ पे, जसनूर सर ऑप्शन बी। आप भी कह रहे हो, या आपने कुछ और सोचा था फिर आपने चेंज कर दिया? सर मैंने सी कहा था। सही लग रहा है आपको? अब तो भी हो गया बेटा, बताओ महेश। ए ऑप्शन। इनका तो अलग ही ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर तवनप्रीत? तब बी ऑप्शन। अरे बी नहीं आएगा, बी बेटा वो होता है जो बेसिकली प्लांट यूटिलाइज करते हैं। 2 से 10% is something plant are going to utilize for the photosynthesis. So amount of light which is going to be useful for the plants which is falling on the planet Earth is going to be less than 50%. So इतना भी सोलर रेडिएशन आपका यहाँ पे आ रहा होता है उसमें से लेस देन 50% आपका होता है जो आपका होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, लेस देन 50% इज गोइंग टू बी माय PAR। और जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं ना, उस PAR में से जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 2 to 10%। वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ पे 2 to 10%, ठीक है। चलो अब ये ध्यान रखना इस बात को हमेशा, इसमें गड़बड़ मत करना। यस इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अच्छा खुद से सवाल पढ़ो एंड ट्राई टू आंसर दिस, टेक योर टाइम, टेक योर 1 minute एंड ट्राई टू आंसर दिस। और जो भी आपका आंसर यहाँ पे ब्लैंक आएगा वो मिलियंस के अंदर ही होगा, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा ब्लैंक ना, वो मिलियंस के अंदर ही आपका आएगा। बताइए जानवी। सर ऑप्शन ए। रानी क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन बी। एंड काजल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर। जिन लोगों को यहाँ पे ऑप्शन है आपका यहाँ पे लग रहा है, तो पीपल हु आर थिंकिंग विच गोइंग टू बी ऑप्शन है, दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका नंबर कम होगा ना यहाँ पे। आप सिंपल सी बात है, इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इफ नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज अप्रोक्सीमेटली 6 million plants, the number of top carnivores in million which may be supported by it, so carnivore जो रहेंगे उनका नंबर तो कम ही रहेगा। अब 6 million से कम नंबर आपको यहाँ पे क्या मिल जाए? 3 million। So that is why option A over here becomes the correct answer। तो 6 million आपका अगर यहाँ पे plants है, then you will find the least number of plants आपको जो यहाँ पे मिलेंगे। Like obviously आपका नंबर यहाँ पे कम जाएगा, जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, the number is going to decrease। So that is why option A becomes the correct answer because वो आपको यहाँ पे कम हो जाएगा। That's true। So ये आपका हो जाएगा as a correct answer। Now in an aquatic ecosystem, the organism present at the tropic level equivalent to the cows in the grassland is। In an aquatic ecosystem, the organism present at the tropic level equivalent to the cows in the grassland is। जैसे एक ग्रासलैंड में गाय होती है, aquatic ecosystem में आपका कौन आएगा? बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी सर।
निका सर सी। ऑप्शन सी कह रहे हो आप? यस सर। दीक्षा, ऑप्शन डी। काजल, सर बी। काजल क्यों डी कह रहे हो आप यहाँ पे? व्हाई यू आर सेइंग ऑप्शन डी ओवर हियर? बी सर बी। अच्छा, बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप? एनीवन एल्स? कौन बाकी रह गया यहाँ पे? सबने दिया। जानवी क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। आप भी बैटमैन वाला बी कह रहे हो? डी सर, डॉग वाला डी। तो ऐसा फिर राइट। सो नाउ अंडरस्टैंड, आपको अगर याद होगा, जैसे गाय है आपकी, दैट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, वो घास खा रही है आपकी। अब मुझे बताओ, एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? प्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन होते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर। Zooplanktons are going to be my primary consumer in terms of my aquatic ecosystem, right? So that is why option D over here becomes my correct answer. इसलिए मेरा option D बनेगा यहाँ पे as a correct answer. ठीक है? तो जो आपका वो whatever the cow is going to be in the grassland, similarly you will have zooplankton will be in the aquatic ecosystem. क्योंकि zooplankton ही खा रहे होते हैं आपके phytoplankton को, भूलना मत। ठीक है? तो लार्ज फिश भी नहीं आएगा, सीगल भी नहीं आएगा। तो zooplankton are the one which are feeding on the phytoplankton. बताया ना बेटा मैंने आपको ये बात। आपका फाइटोप्लैंक्टन का कंज्यूमर कौन होता है? जूप्लैंक्टन होता है। ये बात आपको बता चुके हम लोग यहाँ पे। यस सर। ऐसे कैसे भूल सकते हो आप लोग? फाइटोप्लैंक्टन्स आर ऑलवेज बीन कंज्यूम्ड बाय माय जूप्लैंक्टन्स। इतनी बातें नहीं भूलनी आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ। जब आपका मिनरलाइजेशन आपका होता है बाय माइक्रोब्स, तो आपका क्या रिलीज हो रहा होता है? टेक योर टाइम एंड रेज योर हैंड। बताओ जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? सर दिल्ली वाला डी। जानवी, डी सर। बोलो जानवी। डी सर। आप भी डी कह रहे हो? दीक्षा, ऑप्शन ए। एंड मोनिका? ए ऑप्शन। बेटा ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमस। याद रखना ये बात को, कि आपका जब मिनरलाइजेशन हो रहा होता है तब आपका क्या कर रहे होते हो आप? बेसिकली आपका ह्यूमस ब्रेक डाउन हो रहा होता है। जब आपका मिनरलाइजेशन हो रहा होता है तब आपका ह्यूमस ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और जब आपका ह्यूमस ब्रेक डाउन होता है तब आपके इनऑर्गेनिक कंटेंट बाहर निकल के आता है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल फाइंड द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज गोइंग टू कम आउट। तो उसे ही तो हम बोलते हैं यहाँ पे मिनरलाइजेशन। आप यहाँ पे कैसे डी कर सकते हो? डी में लिखा हुआ है आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिट्रेटस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। अरे फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता। जब आपसे कोई कह रहा है कि मिनरलाइजेशन आपका हो रहा है, दैट मीन्स कि मेरा ह्यूमस ब्रेकडाउन हो रहा है। और जब मेरा ह्यूमस ब्रेकडाउन होगा तब आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपके बाहर निकल के आएंगे। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्या ये सबको समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस सर। तो ये बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद। An inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystem? An inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystem? बताइए तवनप्रीत। सबमरीन डी ऑप्शन। शिवा क्या लग रहा है? सर मरीन। मरीन आप लोग का यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे तो एक्वाटिक इकोसिस्टम आपको याद रखना है जहां पे वो इन्वर्टेड होता है, और यहाँ पे एक्वाटिक सिर्फ आपके यहाँ पे मरीन आ रहा है, मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, चलो बढ़िया। A peacock eats snake which eats frog which in turns thrives on insect. The peacock is what? देख लो ध्यान से and then raise your hand. A peacock eats snakes which eats frog which in turns thrive on insect. The peacock is going to be what? सिंपल है बेटा, थोड़ा सोचो, सबको आ जाएगा ये। बोलिए दीक्षा। ऑप्शन ए।
जानवी, डी ऑप्शन। काजल ऑप्शन डी। एंड शिवा। सर सेम ऑप्शन डी। बेटा ऑप्शन डी यहाँ पे आएगा ना, आप थोड़ा सोचो। यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे लिखा हुआ आपके यहाँ पे पीकॉक, ठीक है। पीकॉक आपका किसको खा रहा है? पीकॉक इज ईटिंग द स्नेक। स्नेक आपका किसको खा रहा है? आपका स्नेक आपका यहाँ पे खा रहा है आपके फ्रॉग को, और फ्रॉग आपका यहाँ पे खा रहा है आपके यहाँ पे इंसेक्ट को। तो कैसे मेरा पिकॉक होगा बेटा यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर तो मेरा यहाँ पे इंसेक्ट हुआ ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर तो वो हो नहीं सकता। ना ही मेरा पिकॉक यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर बनेगा। सेकेंडरी कंज्यूमर तो मेरा यहाँ पे ये होगा, फ्रॉग होगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? यहाँ पे इंसेक्ट खा रहा होगा प्लांट्स को, तो ये बनेगा मेरा यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, राइट। फ्रॉग बनेगा मेरा यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। आपका पिकॉक कहाँ से बनेगा प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर? इट विल ऑलवेज बिकम अ एपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड। एपेक्स मतलब टॉप पे वो। तो ये आपका पिकॉक जो आपका यहाँ पे होगा, इट इज देयर ऑन द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार, राइट। बैम्बू प्लांट इज ग्रोइंग इन अ फिर फॉरेस्ट, देन व्हाट विल बी द ट्रॉपिक लेवल ऑफ इट? अगर मेरा बैम्बू प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है एक फॉरेस्ट के अंदर, तो ये कौन से ट्रॉपिक लेवल पे मेरा प्लांट यहाँ पे आएगा? अरे बाकी लोग, अनमोल, अनामिका, गिरिजा, गुरमान सिंह, प्रखर, आप लोग भी तो हो यहाँ पे। ओम, बताओ, आप भी बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताइए बताइए, जसनूर बताइए। सर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे लग रहा है, ओके। जानवी क्या लग रहा है आपको? सर ये लग रहा है। ऑप्शन ए ही बनेगा बेटा आपका यहाँ पे सही आंसर। अगर प्लांट है, प्लांट विल ऑलवेज कम अंडर द ट्रॉपिक लेवल नंबर 1। तो ट्रॉपिक लेवल 1 के अंदर ही आपका यहाँ पे प्लांट आएगा। सो बैम्बू प्लांट विल ऑलवेज कम अंडर द ट्रॉपिक लेवल नंबर 1। क्या? तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार। द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वॉज गिवन बाय। अब ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देख, आपके साइंटिस्ट हैं यहाँ पे लिंडमैन करके। सो लिंडमैन जो आपके यहाँ पे साइंटिस्ट है, इन्होंने ही दिया था आपका 10% वाला लॉ। 10% वाला लॉ आपको यहाँ पे मालूम है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर आपका सिर्फ 10% एनर्जी आपको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। दैट इज समथिंग वाज गिवन बाय माय लिंडमैन। सो लिंडमैन वाज अ पर्सन हु एक्चुअली गेव अस द 10% लॉ। तो ये ऑप्शन ए आप यहाँ पे रख लेना सब लोग यार, ठीक है। देन मैच द ट्रॉपिक लेवल विद द करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आराम से देखो, 2020 का ये सवाल है आपके सामने, एंड देन ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। मैच द ट्रॉपिक लेवल विद द करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बताइए बताइए तवनप्रीत, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए। तमनप्रीत को यहाँ पे लग रहा है ऑप्शन ए। क्या लग रहा है काजल आपको? ऑप्शन ए सर। आपको भी ऑप्शन ए यहाँ पे लग रहा है। चलिए फिर देख लेते हैं ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है। सो ऑप्शन ए के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहले हम यहाँ पे जब इसको हम देखते हैं तो हमें सबसे सिंपल चीज जो मैच करनी, दैट इज माय फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद मेरा यहाँ पे आएगा, मेरा यहाँ पे ग्रास। तो सी के साथ मेरा यहाँ पे 4 आएगा। अब जैसे ही मेरी सी के साथ यहाँ पे 4 दिख रहा है, आई कैन डायरेक्टली गेट आंसर कि हाँ जी मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे, ठीक है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आपके यहाँ पे क्या आएगा? यू विल हैव अ रैबिट। सो बी के साथ मेरे यहाँ पे आएगा 3, राइट। देन यू विल हैव थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आप यहाँ पे अपने क्रो को डाल दो। डी के साथ मेरे यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड फोर्थ के ऊपर आप डाल दो यहाँ पे अपने वल्चर। सो यस, 2020 में ये सवाल आया था। तो ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए आपको यू शुड नो ऑल द ट्रॉपिक लेवल। दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। Which of the following ecological pyramid is generally inverted? बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सर। राइट, ऑप्शन ए बनेगा मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर। पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड पिरामिड। ये आपका हमेशा आपको यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड की तरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। Which ecosystem has a maximum biomass?
इनमें से कौन से इकोसिस्टम के अंदर आपको सबसे ज्यादा बायोमास आपको मिलेगा? अगेन थोड़ा लॉजिक लगाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, आपका यहाँ पे आंसर निकल के आपको मिल जाएगा. सो विच इकोसिस्टम इज गोइंग टू हैव अ मैक्सिमम बायोमास? बोलिए दीक्षा, क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। सौरभ, क्या लग रहा है आपको? सर सौरभ, आवाज कट गई सौरभ आपकी. तो अनप्रीत, क्या लग रहा है आपको? ए ऑप्शन। ऑप्शन लग रहे हैं. मोनिका? डी ऑप्शन। ऑप्शन डी अगर आपको यहाँ पे लग रहा है, देन दैट इज द करेक्ट आंसर. फॉरेस्ट इकोसिस्टम विल हैव द मैक्सिमम बायोमास. याद रखना, ग्रासलैंड में आपकी मेनली ग्रासेस होंगे एंड यू विल हैव सम एनिमल्स ओवर देयर, लेकिन फॉरेस्ट में यू हैव ट्रीज. अब तुम कंपेयर करो ना कि बायोमास ट्री का ज्यादा होगा या ग्रास का ज्यादा होगा. थोड़ा सोचो आप यहाँ पे. अगर एक रेन फॉरेस्ट है और एक ग्रासलैंड है, तो फॉरेस्ट के अंदर यू हैव ट्रीज ओवर देयर, यू हैव ट्रीज एंड यू हैव आल्सो अदर प्लांट एज वेल. अब ट्री अगर आपके सामने है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ट्री का बायोमास, ऑर्गेनिक मैटर जो ट्री में होता है, वो काफी ज्यादा होगा ग्रासलैंड से. तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम बायोमास कितना होता है, क्या मिलता है आपको यहाँ पे, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी योर फॉरेस्ट इकोसिस्टम. So which ecosystem has a maximum biomass? Then the answer will be your forest ecosystem will have the maximum biomass. क्या? तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार. Given below is an imaginary pyramid of number. What could be one of the possibility about a certain organism at some of the different level? तो एक imaginary बना कर रखा है इन्होंने यहाँ पे आपका पिरामिड. आपको बताना है कि कौन कहाँ पे प्लेस हो रहा होगा ऑप्शन देख के. According to you, what will be the correct answer over here? Take your time. टाइम लीजिए आप अपना यहाँ पे, एंड देन ट्राई टू टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस. सर क्या हो गया? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ. सर टीसी का ये पूछना क्वेश्चन. टीसी क्या है? सर यहाँ पे कहाँ दिया है टीसी? हाँ तो ठीक है ना, आप बस अपना पिक्चर देखो अपना, यहाँ पे आप वो देखो, ऑप्शन देखो, इतना मत सोचो. तो वैसे भी अगर आप देखोगे वहां पे, तो टीसी आपका जो 10 है वो टीसी हो गया ना आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट. सर बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? सर बी ऑप्शन। क्या लग रहा है शिवा? सर ए। तवनप्रीत ए ऑप्शन ए। एंड काजल? ऑप्शन ए। ऑप्शन आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो प्राइमरी कंज्यूमर आपके यहाँ पे होगा, दैट्स गोइंग टू बी इंसेक्ट. सो प्राइमरी कंज्यूमर आपके यहाँ पे इंसेक्ट होंगे, दैट इज वन थिंग. एंड जो सेकेंडरी कंज्यूमर आपके यहाँ पे जो वो आपका होगा यहाँ पे आपका इंसेक्टिवरस बर्ड्स. ये बात आपकी सेंस करती है. सो दैट सीम्स टू बी वेरी ट्रू. ये आपका काफी हद तक आपके यहाँ पे ट्रू है. हम बाकी भी देख लेते कि बाकी मेरे यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे क्यों नहीं बन पा रहे. सो यहाँ पे मैं देखूंगा कि आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर में आपके यहाँ पे रहा फाइटोप्लैंक्टन. अब बेटा ये सेंस नहीं करता, बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन कभी भी 1 नहीं होगा. ऐसा कभी हो नहीं सकता फाइटोप्लैंक्टन का नंबर वहां पे सिर्फ आपका 1 हो. तो इसलिए हो गया आपके यहाँ पे गलत. फाइटोप्लैंक्टन तो बहुत सारा होता है, यहाँ पे तो नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इट्स अ पिरामिड ऑफ नंबर, तो ये सेंस नहीं करता. ठीक है. लेवल 1 पे यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर आपके यहाँ पे रहा है पीपल का ट्री, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर इज गोइंग टू बी शीप. बेटा शीप पीपल के ट्री के ऊपर कंज्यूम नहीं करती, ये बात याद रखना. तो ये भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनकरेक्ट. पीपल के ट्री पे यू डोंट फाइंड शीप कंज्यूमिंग. एंड देन यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर इज गोइंग टू बी रैट, सेकेंडरी कंज्यूमर इज गोइंग टू बी अ कैट ओवर देयर. नाउ दैट इज समथिंग ऑल्सो विच इज नॉट वेरी मच ट्रू, बिकॉज आपको ये पिरामिड को टोटल आपको अकाउंट में लेना है. तो रैट और ट्री का कोई रिलेशन यहाँ पे बन नहीं रहा, इसलिए ये भी आपका यहाँ पे गलत हो गया. सही आंसर आपका यहाँ पे आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर इज अ इंसेक्ट एंड सेकेंडरी कंज्यूमर इज गोइंग टू बी अ स्मॉल इंसेक्टिवरस बर्ड. तो यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. आई होप आपको समझ आ रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे सही आंसर क्यों आया. बिकॉज प्राइमरी प्रोड्यूसर जो आपका यहाँ पे है वो आपका एक सिंगल ट्री है. ओके. प्राइमरी कंज्यूमर आपके यहाँ पे इंसेक्ट हो सकते हैं जो ट्री के ऊपर फीड कर रहे हैं, और उनके ऊपर फीड कर रहा है मेरा यहाँ पे आपका
बर्ड्स, सो 50 बर्ड्स जो उनके ऊपर वहां पे फीड कर रहे हैं। तो देखा जाए ना तो एक तरीके से ये मेरा बन रहा है यहाँ पे स्पिंडल शेप पिरामिड। एक तरीके से मेरा यहाँ पे ये स्पिंडल शेप पिरामिड मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो इट इज अ पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट और पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट सिस्टम इज गोइंग टू बी स्पिंडल शेप। द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन द अपराइट नंबर ऑफ पिरामिड इज गोइंग टू बी एंड इनमें से कहाँ पे आपको अपराइट पिरामिड देखने के लिए नहीं मिलेगा कभी भी। चलिए बेटा चलिए, बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी कहाँ है, बाकी लोग क्यों नहीं है बाकी लोग? बोलिए रानी, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर फॉरेस्ट। काजल क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। शिवा क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। तमनप्रीत? बी ऑप्शन बैटमैन। एंड जानवी? बी ऑप्शन सर। बैटमैन वाला बी? यस सर। आपका ऑप्शन बी अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो तो आपका आंसर यहाँ पे सही है। आप समझो इस बात को कि अपराइट पिरामिड आपको मिलेगा। देखो पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट कहाँ कहाँ पे होता है? पॉन्ड में भी होता है, लेक में भी होता है। पॉन्ड और लेक के अंदर जो इन्वर्टेड पिरामिड होता है बेटा वो आपका बायोमास का होता है। नंबर का तो पिरामिड ऑफ नंबर का पिरामिड तो आपका यहाँ पे अपराइट ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यू विल हैव योर पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इज आल्सो गोइंग टू बी अपराइट। बट मैं फॉरेस्ट की बात करूंगा तो फॉरेस्ट में कैसा होगा पिरामिड? अपराइट तो नहीं होता, तो कैसा होता है? स्पिंडल से। स्पिंडल शेप्ड। राइट, स्पिंडल शेप। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्पिंडल शेप। तो बिल्कुल ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर, बिकॉज आप जानते हो कि आपका वो अपराइट नहीं होता, वहां पे वो स्पिंडल शेप होता है। Which of the following statement for the pyramid of energy is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पिरामिड ऑफ एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है? बताइए बताइए दीक्षा। ऑप्शन सी। मोनिका क्या लग रहा है आपको? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी आपके हिसाब से यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए और यही आपका यहाँ पे सही आंसर है। पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी आपका यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं हो सकता। यू विल नेवर फाइंड, किसी भी इकोसिस्टम में आप देख लो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट और हमेशा वो फॉलो करेगा आपका यहाँ पे 10% लॉ। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी आपका यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। Which of the following representation shows the pyramid of number in the forest ecosystem? इनमें से कौन सा पिक्चर एक्चुअली में बता रहा है आपको यहाँ पे कि यार ये मेरा पिरामिड ऑफ नंबर है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर? बेटा तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, जो लोग क्लास नहीं आ पाए थे पिछले 2-3 दिनों के अंदर, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। बताइए जसनूर क्या होगा इसका आंसर? सर सी ऑप्शन। ऑप्शन सी कह रहे हो आप? ठीक है, शिवा क्या लग रहा है आपको? सर डी नहीं ऑप्शन। सर। हाँ जसनूर बोलो क्या कह रहे हो पिक्चर आप? सी। अरे ऑप्शन सर बोलो, बी मुझे पिक्चर ऑप्शन। नहीं जानना मुझे। हाँ ऑप्शन आप कह रहे हो यहाँ पे शिवा, ऑप्शन डी कह रहे हो ना आप? पिक्चर नहीं यस जानना सर। तो OMR में। हाँ बताओ और कौन बताएगा यहाँ पे? जानवी बताओ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। लोग ये गड़बड़ करते हैं, जो जसनूर ने अभी गड़बड़ कर दी ना, वो लोग गड़बड़ करते हैं। आप पिक्चर को देख के आप OMR पे सी कर देते हैं। अगर आप पिक्चर को देख के अगर आप OMR पे सी कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज सी मीन्स यहाँ पे ऑप्शन बी आप कह रहे हो वहां पे, बट एक्चुअली में आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर, बिकॉज यू नो दैट दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये मेरा पिरामिड है, मेरा यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, जो मेरा यहाँ पे स्पिंडल शेप्ड है। तो याद रखना हमेशा ये चीज, ऐसा होगा एग्जाम के अंदर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू लुक फॉर द राइट ऑप्शन और यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा एज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन डी आपको बता रहा है कि मेरा यहाँ पे पिक्चर सी है। सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर इन दिस। देन पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज व्हाट? मेरा पिरामिड ऑफ नंबर पॉन्ड इकोसिस्टम में कैसा होता है?
So pyramid of number in the pond ecosystem is going to be how? What? बाकी लोग बेटा, बाकी लोग महेश एंड ऑल द पीपल ओवर हियर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर तनप्रीत। अपराइट। दीक्षा क्या लग रहा है आपको, दीक्षा कुमारी? ऑप्शन सी। राइट। सो पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज गोइंग टू बी अपराइट ऑल द टाइम। हमेशा वो आपका यहाँ पे अपराइट ही होगा, ठीक है। नंबर का तो अपराइट होता है, वो तो आपका बायमास का होता है, वो आपका इन्वर्टेड हो जाता है। नंबर का तो आपका अपराइट ही रहेगा हमेशा। What are the most important climatic factors that regulate the decomposition through their effect on the soil microbes? कौन से होते हैं मेरे यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर जिनकी वजह से आपका डीकम्पोजिशन आपके यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है? बताइए शिवा। ऑप्शन बी सर। काजल? बी सर। बैटमैन वाला बी कह रहा ना काजल? यस सर। हाँ, इट इज गोइंग टू बी टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर। क्या आपके वहां पे बारिश गिर रही है? किसी के यहाँ पे बारिश गिर रही है, नहीं गिर रही? नो सर। नो सर। चला गया मॉनसून आपका? अभी Nice. सर फॉग है। तो ठंड भी नहीं आ रही। तमन फिर क्या तो अलग ही हो आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश गिरी है काफी ज्यादा। सो पॉसिबली आप तक पहुंचेगा, सब कुछ सही रहा तो वेट करो थोड़ा सा। सो टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द टू कंपोनेंट विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। चलो, हाउ मच पोर्शन ऑफ PAR इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स। अब आपको यहाँ पे दिमाग दौड़ाना है अपना। हाउ मच पोर्शन ऑफ PAR इज कैप्चर्ड बाय, कितना प्लांट कैप्चर करते हैं? How much of the portion of PAR is captured by the plants? So चलिए चलिए बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? सर 2 to 10%। बिल्कुल सही बेटा, 2 to 10% आपके यहाँ पे सही आंसर है। यही आपको याद रखना है हमेशा, दैट 2 to 10% आपका PR आपके यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा। बाकी जो लेस देन 50% होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ PR यू फाइंड अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। लाइक वो अवेलेबिलिटी होती है PR की जो प्लैनेट पे आपको मिलता है। जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं वो तो आपका यहाँ पे रहेगा 2 to 10% जितना। ओनली 2 to 10% इज समथिंग व्हिच इज बीन यूज्ड बाय द प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है? इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे बहुत सही है या करेक्ट है? टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आप लोग गड़बड़ करते हो, इसलिए ध्यान से देखना एंड देन हैंड रेज करना। बताइए मोनिका। ए ऑप्शन। तमनप्रीत? ए ऑप्शन। जानवी? ऑप्शन ए। एंड शिवा? ऑप्शन ए सर। Right. Warm and moist environment favors decomposition, whereas low temperature and anaerobic stresses inhibit the decomposition. मतलब anaerobic condition जो आपके यहाँ पे होती है, that is going to inhibit the decomposition. So you should know that कि ये जो आपकी conditions आपके यहाँ पे है warm and moist environment वाली, they are only going to favor my decomposition. ठीक है? So yes, that's a true statement. मेरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपके डिट्रेटस के अंदर आपको मिल जाए देखने के लिए काइटिन, तो डीकम्पोजिशन फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो होगा। ठीक है। अगर मेरे डिट्रेटस के अंदर मुझे मिल जाए देखने के लिए आपका लिग्निन, स्लो होगा। स्लो। अच्छा ठीक है, राइट। मुझे बताओ ह्यूमस का डीकम्पोजिशन फास्ट होता है स्लो होता है? फास्ट नहीं, स्लो। स्लो मस्ट बी स्लोली ब्रेक डाउन होगा, राइट। ठीक है। मुझे बताओ ह्यूमस के ऊपर सारे माइक्रोब्स ऐड कर सकते हैं, कुछ ही माइक्रोब्स ऐड कर सकते हैं? कुछ ही माइक्रो। कुछ ही।
राइट, ओनली फ्यू माइक्रोब्स कैन एक्ट ऑन इट, ठीक है, राइट, सो दैट इज व्हाई। चलो सही है, पढ़ो ध्यान से स्टेटमेंट्स का एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। टेक योर टाइम, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन गिव द करेक्ट आंसर। Consider the following statement concerning the food chain and then give me the correct answer in this. चलो बेटा, यूके के बच्चे काजल, महेश, शिवा, अक्षय कुमार, प्रखर, दीपिका, एक बाकी भी हमारे इंडिया के बाकी एरिया से भी जो बच्चे हमारे साथ, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे सही। बताइए जानवी। Sir, B and C are correct. Option C. शिवा, आपको क्या लग रहा है? Sir, same sir, option C. जसनूर। सर सी ऑप्शन। जसनूर, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो मुझे अब बताइए आप यहाँ पे क्या करोगे। बीएनसी आपके यहाँ पे सही है, तो मुझे बताइए कि आपका स्टेटमेंट ए के बारे में आपका क्या कहना है, मतलब आपका सर, कहना जो ये कि गलत carnivore है, आप क्यों कह रहे हो कि ये गलत है? सर जो कार्निवोर होगा टाइगर, वो आगे प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे डियर गॉट वगैरह, वो उन्हें खाएगा, है ना। राइट, तो जो डियर वगैरह होंगे वो आगे ग्रीन प्लांट्स को फीड करेंगे। बिल्कुल सही, So, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अगर आप टाइगर को निकालोगे तो आपके वेजिटेशन जो आपका उस एरिया के अंदर है वो आपका कम होगा, बढ़ेगा नहीं, इट विल एक्चुअली डिक्रीज, क्योंकि अगर आप टाइगर को निकाले तो आपके वहां पे जो हर्बीवर्स होंगे वो उनका नंबर बढ़ाएंगे और उसकी वजह से आपका वेजिटेशन आपका यहाँ पे कम होगा, ग्रोथ नहीं होगा, यहाँ पे नीचे जाएगा। तो ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे रॉन्ग है, दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी माय रॉन्ग ओवर हियर, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट भी मेरा यहाँ पे ये कहता है, द रिमूवल ऑफ द मोस्ट ऑफ द कार्निवर्स रिजल्टेड इन एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर्स। अब ये बात आपके यहाँ पे सही है, अगर आप कार्निवर्स को निकाल दोगे तो आपका डियर का पॉपुलेशन आपका हंसते खेलते हुए आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट। देन यू हैव स्टेटमेंट सी, द लेंथ ऑफ द फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू एनर्जी लॉस। तो ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, द लेंथ ऑफ द फूड चेन में वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉपिक लेवल, ये बात तो बिल्कुल आपके यहाँ पे फॉल्स है। सो दैट इज वाई, बिल्कुल सही, आपका बीएनसी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। आसान था बेटा, इतना कोई मुश्किल था नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस राइट, सो सिंपल था। इकोटोन, अब मैं इकोटोन क्या होता है एक बार आपको बता देता हूँ। इकोटोन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इमेजिन करो कि आपका यहाँ पे एक पैच ऑफ फॉरेस्ट है, इमेजिन करो कि यहाँ पे आपका फॉरेस्ट है पूरा, आप ऊपर से देख रहे हो, हेलीकॉप्टर से आप देख रहे हो, ये मेरा पूरा पैच ऑफ फॉरेस्ट है, दिस इज माय फॉरेस्ट पैच, ठीक है। अब जैसे ही आपका फॉरेस्ट खत्म होता है, जैसे ही आपका यहाँ पे फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, बाहर के साइड पे आपके यहाँ आपका है खेत, यहाँ पे ऑन द आउटर साइड ऑफ द फॉरेस्ट यू हैव अ एग्रीकल्चर फील्ड। तो जैसे ही मेरे यहाँ पे फॉरेस्ट खत्म होता है, आई विल हैव द एग्रीकल्चर फील्ड ओवर देयर, so this over here is my, this area is my agriculture और ये जो मैंने यहाँ पे पैच है दैट इज अ फॉरेस्ट पैच, दिस इज माय फॉरेस्ट, दिस इज माय फॉरेस्ट। तो दो अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपके बायोम है, राइट, एक आपका एग्रीकल्चर फील्ड है आपके यहाँ पे, एक आपके यहाँ पे फॉरेस्ट है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ये देखो कि दोनों अलग अलग टाइप के यहाँ पे लाइक इकोसिस्टम है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि फॉरेस्ट के अंदर यू विल हैव अ डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट के अंदर आपको एक अच्छी खासी वहाँ पे डाइवर्सिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, बर्ड्स की, इंसेक्ट की आपको अलग से मिल जाएगी, राइट। और जैसे ही आप एग्रीकल्चर लैंडस्केप के अंदर आओगे तो वहां पे भी आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, यहाँ पे भी आपको इस एरिया के अंदर भी आपको बायोडाइवर्सिटी तो मिलनी है, लेकिन वो थोड़ी अलग होगी। सो यहाँ पे जो आपको इंसेक्ट मिलेंगे या यहाँ पे आपको जो बर्ड्स मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट, और वही इंसेक्ट और बर्ड्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट।
ये बात आप समझो, जैसे ही आपका यहाँ पे इकोसिस्टम चेंज हुआ, जैसे ही आपका यहाँ पे फॉरेस्ट का पैच चेंज हुआ, आपके जो बायोडायवर्सिटी होती है वहां पे वो भी आपकी चेंज हो जाती है। तो आपको याद ही रखना है कि आपके पास दो पैच ऑफ फॉरेस्ट है, उनके बीच में जो ट्रांजिशन वाला जो एरिया है, उनके बीच में ये जो ट्रांजिशन वाला एरिया है जहां पे मेरा फॉरेस्ट खत्म हो रहा है और मेरा एग्रीकल्चर फील्ड मेरे यहाँ पे चालू हो रहा है, सो जहां पे मेरा फॉरेस्ट खत्म होगा और मेरा क्रॉपलैंड चालू होगा, ये जो ट्रांजिशन जोन है, दिस ट्रांजिशन जोन यू हैव, इस ट्रांजिशन जोन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इकोटोन। ये जो ट्रांजिशन जोन मेरा जो यहाँ पे है, इस ट्रांजिशन जोन को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ इकोटोन। दिस इज कॉल्ड एज माय इकोटोन। और कहा जाता है कि ट्रांजिशन जोन जो मेरा यहाँ पे होता है, इसके अंदर आपको काफी रिच बायोडायवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। यू हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ, बेसिकली आपको मिक्सचर मिलता है दोनों का यहाँ पे। सो याद रखना, ट्रांजिशन जोन आपका वो होता है जहां पे आपका एक पैच खत्म हो रहा हो फॉरेस्ट का, या एक पैच खत्म हो रहा हो आपके एक इकोसिस्टम का और दूसरा चालू हो रहा हो, तो वहां पे जो बीच में जो ट्रांजिशन का जो जोन आता है ना, जहां पे खत्म होकर चालू हो रहा है, उस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन जोन। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई इकोटोन। इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ इकोटोन। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। क्या इकोटोन अब टर्म आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, हैंड रेस करके बताइए बताइए, रानी बताइए। सर ऑप्शन सी। सी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर, बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे। अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज इज गोइंग टू बी माय इकोटोन। राइट, चलो। द एज ऑफ द पिरामिड विद द ब्रॉड बेस इंडिकेट्स, आपका एक पिरामिड है जिसका बेस काफी ब्रॉड है, तो इसका मतलब क्या? द एज ऑफ पिरामिड विद द ब्रॉड बेस इंडिकेट्स व्हाट? बताइए शिवा, क्या लग रहा है आपको? Option A, sir. दीक्षा, आपको क्या लग रहा है? Option C. जानवी, ऑप्शन ए। मोनिका, A option. बेटा आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपका यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं दैट एज ऑफ पिरामिड विद ब्रॉड बेस, अगर आपका बेस यहाँ पे अगर आपका ब्रॉड होता है, याद करो हमने एज पिरामिड पढ़ा था ना, नंबर ऑफ एज पिरामिड हमने पढ़े थे कई सारे टाइप के। अगर आपका ब्रॉड बेस अगर आपका होता है, आपको तो पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ब्रॉड बेस का मतलब क्या होता है। देन यू हैव वन मोर ओवर हियर एंड देन यू हैव ऑन द टॉप यू विल हैव द वन मोर स्लैब। आई होप सबको याद होगा कि जो नीचे आपका यहाँ पे होता है, द ब्रॉड बेस यू हैव ओवर हियर, is it going to that is going to be your reproductive individuals। पढ़ा था हमने ये चीज को, दे आर माई प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। जो बीच में आ रहे होते हैं दे आर माई रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, और जो टॉप पे आ रहे होते हैं मेरे यहाँ पे दे आर माई पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जो ब्रॉड बेस जो आपका यहाँ पे ना प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स वाला यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी अ हाई परसेंटेज ऑफ माई यंग इंडिविजुअल्स बेसिकली। अगर आप कह रहे हो कि आपका बेस आपका यहाँ पे ब्रॉड है, दैट इट मीन्स यू हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ योर यंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, याद करिए हम पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स इंक्रीजिंग पिरामिड। ये पिरामिड आपका वो है, ये जो हमारा एज पिरामिड हमने पढ़ा था, याद है ना, आपने पढ़ा था एक स्टेबल था, एक एक्सपांडिंग था और एक आपका था डिक्लाइनिंग। सो दिस इज एक्सपांडिंग वन, जो इंडिया में मिल रहा है आपको, चाइना में मिल रहा है, विच इज एक्चुअली ग्रोइंग पॉपुलेशन का है जो यहाँ पे। सो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ये ध्यान से करना, स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे दो, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। द प्रिकी पियर कैक्टस की कहानी है, याद है ना वो कैक्टस जिसने बड़ा परेशान किया था, इन्वेजिव स्पीशीज था आपको वहां पे। यस सर। सब हैंड रेस करो फिर उसके बाद।
बताइए बताइए, मोनिका बताइए। ए ऑप्शन। कमलप्रीत क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए के हिसाब से आप करोगे दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है और 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ माई स्टेटमेंट 1। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। द प्रिकी पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया इन नियरली 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of the rangeland। ये बात तो आपके यहाँ पे सही है, बड़ा इसने प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट किया था। अब उसी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्टेटमेंट 2 ने। When certain exotic species are introduced in the geographical area, they become invasive and start spreading fast because of invaded land does not have any natural predator. So that is why बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है। Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is a correct explanation of my statement 1. So yes, option A becomes my correct answer over here. What does the shape of the given age pyramid reflect about the growth status of the related population? तो आपके सामने यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ ना, जब ऐसा सवाल आता है देन आप आंसर करा करो। आंसर करोगे तो वही तो पता चलेगा कि आपका सही या गलत है। आप लोग के मेजॉरिटी ऑफ यू हैव द कंसर्न ऑफ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमसे होते नहीं है और वो होंगे भी नहीं जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे खुद से। तो जब ऐसा कोई सवाल आ रहा है, रादर देन थिंकिंग कि यार ये मेरा गलत हो जाएगा, आप ट्राई तो करो, तब आपको पता चलेगा कि यार मेरी गलती वहां पे क्या हुई। सो प्लीज अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं देन यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन रादर देन थिंकिंग कि नहीं यार इसको जाने देते हैं, दूसरा करेंगे हम। तो वैसा ही रहेगा, बिकॉज नीट के अंदर तो वो लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। What does the shape of given age pyramid reflect about the growth status of the related population? So बताओ आपका यही है एज पिरामिड के, यहाँ पे आपके दो बना के रखे हुए हमने यहाँ पे। यू हैव टू टेल मी व्हिच बिलोंग्स टू व्हाट। बताइए दीक्षा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ओके, आप यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहे हो, ठीक है। काजल क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी। और आप दोनों का ही आंसर आपके यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे। ये है मेरा यहाँ पे एक्सपांडिंग और ये है मेरा यहाँ पे डिक्लाइनिंग। जैसे ही आपको दिख गया दैट यू हैव अ प्री रिफ्लेक्टिव इंडिसेस आर गोइंग टू बी वेरी लेस, राइट, यू गेट टू रियलाइज कि मेरा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन मेरे यहाँ पे हो जाएगा। दैट्स ट्रू, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट म्यूचुअलिज्म? इनमें से कौन है जो आपका म्यूचुअलिज्म आपके यहाँ पे एग्जिबिट करता है? Which of them exhibit the mutualism? बताइए जसनूर क्या होगा इसका आंसर? सर ऑल ऑफ दीज। रानी क्या लग रहा है? सर डी। एंड जानवी? जी सर। तो ऑल ऑफ दीज ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे याद रखना है, देखो ये तो आप समझ गए, यहाँ पे वास्ट पॉलिनेटिंग फिक्स इन्फ्लोरेंसेस ये तो आप समझ सकते हो। माइक्रोराइजा लिविंग ऑन द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, ये भी आपकी बात सही है यहाँ पे। सी एनिमोन ऑफन ऑन द शेल ऑफ अ हर्मिट क्रैब। अब ये जो क्रैब होता है ना, इसके ऊपर सी एनिमोन जाके चिपक जाएगा तो हर्मिट क्रैब को कोई टच नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो सी एनिमोन के पास होते हैं स्टिंग। यस आपको याद होगा ना, हमने बात किया था सी एनिमोन और सी क्लाउन के बारे में, सॉरी क्लाउन फिश के बारे में हमने बात किया था। तो सी एनिमोन विल हैव दोस टेंटिकल्स ऑन देयर सरफेस। तो सी एनिमोन जब बैठता है हर्मिट क्रैब के ऊपर तो हर्मिट क्रैब को कोई टच नहीं करता, उसके आसपास कोई जाता नहीं है। और सी एनिमोन को क्या फायदा मिल रहा है यहाँ पे? सी एनिमोन को ट्रैवल करने के लिए मिल रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, क्रैब के ऊपर बैठ के। सो यस, ऑल ऑफ देम आर द एग्जांपल ऑफ माय म्यूचुअलिज्म। सबको यहाँ पे फायदा होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन द पॉपुलेशन व्हेन? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके एक पॉपुलेशन में आप कब ऑब्जर्व करते हो? Exponential growth is observed in a population when? बताइए बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करें, बेटा बाकी लोग भी ट्राई करें। क्यों आप लोग की ऐसे एनर्जी नीचे जा चुकी है? बताइए तनप्रीत। ऑप्शन ए। अपने आप यहाँ पे कह रहे हो। जानवी सी ऑप्शन। क्या लग रहा है काजल? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखो तो रिसोर्सेज आपके यहाँ पे अनलिमिटेड, यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज ओवर, दैट्स गोइंग टू बी वन थिंग। रिसोर्सेज आपके यहाँ पे अनलिमिटेड आपको यहाँ पे मिल जाए। सेकंड चीज,
ईच स्पीशीज हैज एबिलिटी टू रियलाइज इट्स फुल इनेट पोटेंशियल, मतलब उसका एक हाईएस्ट पोटेंशियल होता है जहां पे अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है. So that is why you will find option A and B will be my correct answer over here. Resources आपके यहाँ पे unlimited है आपके यहाँ पे, and species has a full on like innate potential to make a large number of offspring over there. So yes, option B and C, A and B becomes my correct answer in this. By the way, exponential growth का मेरे यहाँ पे formula क्या होता है? Okay, and equal to Rn. dn by dt is equal to Rn. Rn. इसमें R क्या होता है? Growth. Right. True. बढ़िया. Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा statement आपके हिसाब से यहाँ पे सही है? Take your time and then give the correct answer. Which of the following is going to have a correct statement? बताइए गिरिजा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option B. बैटमैन वाला बी कह रहे हो, डेली वाला डी कह रहे हो? Oh, sir, D. All of these. बताइए दीक्षा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? Option D. काजल? Sir, all of these. ऑल ऑफ दिस बेटा आपके यहाँ पे सही आंसर है. ज्योमेट्रिक ग्रोथ प्रोड्यूस जे शेप पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ये आप जानते हो. लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर्स व्हेन द रिसोर्सेस आर लिमिटिंग, याद है ना, हमारा रिसोर्स के लिए हम वहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं कैरिंग कैपेसिटी, और Yes, कैरिंग कैपेसिटी आपके हमेशा डिनोट कर देते हैं वहाँ पे एज अ okay. right. Equation for exponential growth is going to be nt is equal to n0 e raised to rt, and then you have option D, that will be all of these. So yes, मेरा option D बनेगा यहाँ पे the correct answer. Why do you never see a cattle or goat browsing on a wheat calotropis? आपका कोई कैटल या गोट कैलोट्रोपिस को खा क्यों नहीं रहा होता? याद करो, ये हमने पढ़ा था हमारे लास्ट चैप्टर में इकोलॉजी वाले, तो यू हैव टू रिमेम्बर. थोड़ा याद करा करो, थोड़ा सा ऐसे दिमाग पे जोर डालो. बताओ रानी, बोलो. सर डी. ऑप्शन के लिए यहाँ पे डी. तवनप्रीत बताओ. So option C. जसनूर? सर सी ऑप्शन. सी ऑप्शन बेटा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. द प्लांट प्रोड्यूसेस द पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. तो यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ? इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है लॉजिस्टिक ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में? बताइए बताइए दीक्षा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option A. गिरिजा, आपको क्या लग रहा है? Sir, option A. ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर. dn by dt is equal to rn k minus n upon k. बिल्कुल सही. ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने. these are all very important formulas. पिक्चर देखो और बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है. Have a look at the picture and tell me what do you think what is happening over here. Go hand raise. बताइए जसनूर. सर प्रीडेशन. तवनप्रीत? Predation, sir. तवनप्रीत, क्या लग रहा है फिश ने क्या खा लिया? सर पता नहीं, आधी बॉडी दिख रही है. Frog? देखिए बताओ ना. हाँ, फ्रॉग खा लिया फिश ने. फिश ने यहाँ पे फ्रॉग खा लिया बेटा, फ्रॉग खा लिया. फ्रॉग पता है क्यों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे? बिकॉज उसके वो वहाँ पे वेब फीट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वेब Yes, sir. फीट स्पॉट्स ऑन द बॉडी, इसलिए मैं फ्रॉग कह रहा हूँ. इट इज अ प्रेडेशन ओवर हियर. फिश ने फ्रॉग को खा लिया, कैसा स्ट्रेंज है. सर खाती है फिश? ईटिंग फ्रॉग, हाँ खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं. आप एक्वेरियम जब रखते हो ना अपने घर पे, तो यू हैव एक फिश होती है, इसका नाम होता है ऑस्कर. ऑस्कर नाम की एक फिश होती है. उसके सामने अगर तुम फ्रॉग डालोगे ना, तैरता फ्रॉग उसके सामने रख दोगे, वो खा लेगी उसे. ऐसे कई सारे फिश होती है जो फ्रॉग को खा लेते, पड़ के खा लेती है. We have also seen a frog eating a turtle as well. A small Yes, turtle sir. was completely engulfed कर लिया था, पकड़ के. छोटा टर्टल था, फ्रॉग ने खा लिया था. That is something we have seen happening. तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है जब
जो इवोल्यूशनरी स्केल पे पीछे है उससे एडवांस एनिमल को खा रहा होता है। दैट सीम्स राइट इंटरेस्टिंग। ये कर दो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, देखो ध्यान से एंड डू द मैच द फॉलोइंग ओवर हियर। कर सकते हो, सब लोग कर सकते हो, आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये। मैच द फॉलोइंग ही करना है बेटा, सिंपल है। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग करिए इसे। बोलिए जानवी, क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर। ऑलराइट, रानी क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। अगर आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन ए सबको लग रहा है तो आप सबका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। लेडी बर्ड, बीटल, बीटल फीडिंग ऑन इंसेक्ट, दैट्स माय प्रिडेशन, तो इसके साथ मेरे यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द व्हेल, मैंने आपको बताया था ये चीज, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ माय कमेंसलिज्म। कोई मुझे बताएगा इसमें बार्निकल्स को क्या फायदा मिलता है? सर वो ट्रैवल कर सकते हैं ना फिर, और उनको मतलब ज्यादा मतलब खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब वो व्हेल कुछ खाएगी ना तो उससे जो कुछ बच जाएगा ना तो वो भी खा सकते हैं, उनको मतलब खाने के लिए भी फायदा मिलेगा। वो सकरफिश के साथ होता है, बट सकरफिश, बट यस दे विल बी एबल टू फाइंड द फूड, वो लोग अपना खाना यहाँ पे ढूंढ पाएंगे और खा पाएंगे बिकॉज दे आर ग्रोइंग मूविंग अलॉन्ग विद द व्हेल। तो उनका मूवमेंट यहाँ पे हो पाता है, अलॉन्ग विद द मूवमेंट दे आर एबल टू ट्रैप सम फूड पार्टिकल्स, right? Then was polluting the influence is your mutualism, and lice living on the skin of the human being, that is your hair lice, that's your option A. So yes, ये D बनेगा मेरे यहाँ पे parasitism, so that's your option B becomes the correct answer. Two different species cannot live for a long duration in the same niche or habitat. This law is called as what? ये कौन सा law मेरे यहाँ पे हो जाता है? बताइए गिरिजा, कौन सा law है आपका यहाँ पे है? जसनूर बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही बनेगा यहाँ पे इसके अंदर, याद रखना, इट्स माय गॉस लॉ ऑफ कंपटीटिव एक्सक्लूजन, याद आ रहा है? गॉस लॉ Yes. ऑफ कंपटीटिव एक्सक्लूजन वाज द वन जो ये कहता है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट लिव इन अ सेम एरिया, सेम हैबिटेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दे विल कम्पीट विद ईच अदर, ठीक है? दैट इज माय गॉस लॉ ऑफ कंपटीटिव एक्सक्लूजन। ये क्वेश्चन यहाँ पे कर दो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना। Read the following example of animal interaction and give me the correct answer over here. Which kind of interaction is being cited by these? इनमें से कौन सा इंटरेक्शन आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है? आसान सवाल है, बस समझ जाओ सवाल क्या क्या रहा है आपके लिए। क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता है वो अगर आप वो समझ जाओगे देन आप इसे आंसर कर पाओगे। बताओ काजल, शिवा और बाकी सारे यूके के बच्चे, यूके एंड बाकी जगहों से, बोलो दीक्षा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। क्या लग रहा है जानवी? डी ऑप्शन सर। बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे सही आंसर। ये सारे जो एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे रखे हुए थे एग्जाम्पल ऑफ माय कमेंसलिज्म, और हम जानते हैं दैट कमेंसलिज्म इज इन विच वन विल गेट बेनिफिटेड, दूसरे को न्यूट्रल होगा उसके लिए, लाइक इंटरेक्शन नीदर बेनिफिट नॉर हार्म। सो ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम रैप अप कर लेंगे, ठीक है? ध्यान से खुद से पढ़ो इस क्वेश्चन को एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। रीड द क्वेश्चन थॉरली फ्रॉम योर साइड एंड बताओ इसके अंदर करेक्ट आंसर। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं दैट यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन मी थोड़ा सा। बताइए मोनिका। ये ऑप्शन बस बोलना। ऑप्शन ए। बताइए जानवी। सर ऑप्शन डी। अमनप्रीत।
सर ऑप्शन सी। फिर भी रिवाइज नहीं करते एनसीडी जाके। और कोई है, कोई दूसरा आंसर देने वाला? एनीवन एल्स? आसान सवाल था, सवाल आसान था, बस वही दिख रहा है कि आप एनसीडी पढ़ते नहीं हो घर जाके। टू स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग डिफरेंट हैबिटेट। मैं आपको एक यहाँ पे हिंट देता हूँ। याद है हमने कुछ चीज पढ़ी थी जहाँ पे हम ऐसे ट्री बनाते थे। यस सर। ट्री बनाने के बाद हम लोग वहां पे बात करते थे एक बर्ड के स्पीशीज के बारे में। वो बर्ड की स्पीशीज आपकी कौन सी थी? वार्बलर्स। सो वार्बलर्स की मेरी यहाँ पे कितनी स्पीशीज उस ट्री के ऊपर रहा करती थी? 5 नहीं 5। 5 अलग अलग स्पीशीज आपकी वार्बलर की उस एरिया में रहती थी और दे वर नॉट कंपीटिंग विद ईच अदर, दे वर एक्चुअली डूइंग समथिंग कॉल्ड एज माय रिसोर्स पार्टीशन। कुछ याद आ रहा है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Yes, sir. दैट वाज माय रिसोर्स पार्टीशन। ठीक है, सो रिसोर्स पार्टीशन वहां पे आपका वहां पे हो रहा था एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन डी यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज यही स्टेटमेंट में यहाँ पे देख रखा हुआ है। टू स्पीशीज competing for the same resources can avoid competition by choosing different habitat. This phenomena is called as dash and was supported by dash. तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे रिसोर्स पार्टीशन और ये हमें दिया गया था मैकआर्थर ने। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट। मैं काफी डिसअपॉइंटेड हुआ कि आप लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया, बिकॉज ये कर देना चाहिए था आपने। ये आप पढ़ चुके हो, ये स्टोरी भी आप समझ चुके हो, आपको ये कहानी भी समझाई गई थी, आपको बोला था कि कोई बर्ड आपकी यहाँ पे मिलेगी टॉप के ऊपर, कोई आपकी पेरिफेरी में आपको मिलेगी यहाँ पे, कोई सेंटर में रहेगी वहां पे। सो यू शुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको याद आना चाहिए, आपको क्वेश्चन पढ़ के याद आना चाहिए कि कौन सी स्टोरी के बारे में यहाँ पे वो बात किया जा रहा है। क्या अब आपको ये सब चीजें यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो माय ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। इसमें जो बाकी के क्वेश्चन है वो एक बार फिर अपने एंड से आप यहाँ पे देख लेना। 2 ही क्वेश्चन है वैसे तो, यू कैन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो दिस व्हाट वी हैव डन आज की क्लास में। हम लोग जब वापस मिलेंगे कल, सो विल बी स्टार्टिंग विद द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आपका आखिरी चैप्टर से हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एंड आई हैव जस्ट रियलाइज कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग की यहाँ पे जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग की यहाँ पे जरूरत है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। अगर मैं आपको सुबह बुलाऊं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो आप में से कितने लोग आ सकते हो? जस्ट रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू कैन कम इफ आई एम आस्किंग यू टू कम इन द